जय हिंद, जय भारत। अभी देखिए दोस्तों, अब हम लोग आप अभी चर्चा करने जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस। अभी जो है ना सो अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, है ना, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इन्फोर्समेंट, ये जो राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं, तो उनको अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है, प्रवर्तन निदेशालय, उसका भी समन आया है। तो ईडी का समन किसको आया है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। तो इसमें जब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो है ना सो ईडी का जो समन आया है राहुल गांधी सोनिया गांधी को, उसमें है ना सो ये राहुल गांधी को 2 तारीख को, 2 जून को, और सोनिया गांधी को 8 जून को, है ना सो ये कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है, समन आया है। अभी राहुल गांधी विदेश में है, इसीलिए वो 2 तारीख को नहीं आया। सोनिया गांधी को 8 जून को आने के लिए, है ना, कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। लेकिन है ना, सोनिया गांधी आएगी कि नहीं आएगी, अब ये तो आगे होगा। लेकिन ये समझिए, तो ये केस क्या है? नेशनल हेराल्ड। तो ये नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का समन आया है। अब उसको कोर्ट में पेश होना है। तो जान अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये नेशनल हेराल्ड केस है, ये क्या है, इसके 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 विषय में हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, साथियों, जब जो है ना सो ये है ना सो नेशनल हेराल्ड है ना ये जो नेशनल हेराल्ड है, एक है ना सो अखबार है, अंग्रेजी का अखबार है। तो ये आपको इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये क्या है। तो ये 1938 की बात है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के फंड से, है ना सो ये एक है ना अखबार समूह का, है ना सो निर्माण किया था। उसका उसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल जर्नल लिमिटेड। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एजेएल, एजेएल का मतलब हुआ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। तो ये 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, कांग्रेस पार्टी के फंड से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, तो ये कंपनी बनाई। और इस कंपनी से है ना सो इस कंपनी से 3 अखबार निकले उस समय हिंदी में। ये एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, है ना, जब ये है ना ये कंपनी बनी, तो इस कंपनी से 3 अखबार निकलता था उस समय। तो हिंदी में नवजीवन, तो याद रखिए, हिंदी में नवजीवन निकलता था, उर्दू में कौमी कौमी आवाज़, उर्दू में कौमी आवाज़, और है ना सो इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड। तो ये सर समझ के बात की, है ना सो जो पंडित नेहरू ने जब है ना सो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड नाम की जो कंपनी बनाई, तो उससे है ना सो हिंदी में है ना सो नवजीवन अखबार निकलता था, उर्दू में कौमी आवाज़, और इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड। तो ये नेशनल हेराल्ड है ना सो अखबार, अंग्रेजी का अखबार है। तो उस समय ये निकलता था। तो ये जो ये कांग्रेस पार्टी के फंड से ये तैयार हुआ था। तो ये एक तरह से है ना सो कांग्रेस पार्टी का एक तरह से ये मुखपत्र ही बन गया। मुखपत्र बना, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का, इसमें है ना, पक्ष इसमें बराबर इसमें लिखा रहता था, छपता था। और ये है ना सो एक तरह से कांग्रेस पार्टी का है ना, मुखपत्र बन गया। इसमें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही हरदम खबर छपती थी। तो जब ये अखबार जब निकला, लोग जब ये चलने लगा, तो लोग तो इसको समझ गए कि ये तो कांग्रेस पार्टी का प्रचार है। कांग्रेस पार्टी, ये अखबार है ना नेशनल हेराल्ड है। नेशनल हेराल्ड है ये इसमें है ना सो खाली कांग्रेस पार्टी का प्रचार ही ज़्यादा होता है, उसके सपोर्ट में ये बराबर लिखता है। तो इस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, दूसरे अखबार पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ये इस अखबार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण इसका बिक्री धीरे धीरे घटने लगा, और फिर है ना सो बाद में ये घाटा में चलने लगा। तो इसके बारे में अब हम और भी जानेंगे। तो ये जो नेशनल हेराल्ड है, तो ये है ना सो एक अंग्रेजी अखबार है, जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के द्वारा, कंपनी जो पंडित नेहरू ने बनाई थी, उसके द्वारा ये निकलता था।
अब है ना सो जब एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड जो है ना सो इसका है ना सो मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई थी कांग्रेस पार्टी के फंड से। बाद में इसको और भी फंड मिलता गया, पैसा ये सब मिलता गया, और ये है ना सो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का है ना सो संपत्ति हर जगह इसका बढ़ गया। पहले लखनऊ में खुला, फिर पूना में, फिर बम्बई में, फिर मोहाली में, फिर चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में। तो यानी कि देश के अनेक जगह पर है ना सो ये है ना सो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड जो कंपनी था उसकी संपत्ति है ना, उसको है ना जमीन, मकान, ये सब बिल्डिंग ये सब मिलता गया। इसका मुख्य काम क्या था कि है ना सो प्रेस का काम था, प्रेस का काम करना था, यानी कि मीडिया का काम करना था। इसको हर जगह है ना सो इसका पहले शुरुआत लखनऊ से हुआ, फिर बाद में और भी लोग इसको है ना सो गिफ्ट किए या है ना सो मदद किए, तो हर जगह इसका संपत्ति बढ़ता गया, हर शहर में इसका बिल्डिंग, जमीन ये सब बढ़ता गया। अमुक काम था इसका है ना सो प्रेस का काम करना, मीडिया का काम करना। तो ये जब ये कंपनी बनी तो इसमें ये लिखा गया था कि ये जो नेशनल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड जो ये कंपनी बनी है, इसका काम क्या होगा, सिर्फ मीडिया का काम, ये प्रेस का काम होगा। और ये जितना भी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का जो जितना भी है ना सो बिल्डिंग है, मकान है, संपत्ति है, तो बिल्डिंग है, तो उसमें या तो है ना सो ये प्रेस का काम होगा, और नहीं तो ये है ना सो उसका प्रेस का ऑफिस होगा, इसका है ना व्यावसायिक यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये गंभीर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का जितना भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, वो सिर्फ उसमें से प्रेस का काम हो सकता है, प्रेस का ऑफिस हो सकता है। उस बिल्डिंग का आप व्यावसायिक यूज नहीं कर सकते, जैसे किराए पर दे दिए, दुकान पर दे दिए, या कुछ होटल बना दिए, ये सब काम नहीं कर सकते हैं। अब ये है ना सो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है ना सो, तो ये पहले तो हिंदी में अखबार निकाला नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज़, और इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड। अब ये तो कांग्रेस पार्टी के फंड से ही सब हुआ था, और एक तरह से बाद में ये कांग्रेस पार्टी का प्रचार इस अखबार में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ज़्यादातर पक्ष में ही इसमें रिपोर्ट छपता था, प्रचार होता था। यानी कि तो लोग है ना फिर बाद में इस उब गया था, ये लोग समझ गया कि है ना सो ये तो है ना कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र है, प्रचार करता है, इसलिए दूसरे सही न्यूज़ इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसका प्रचार का बिक्री घट गया। और बाद में ये चल के क्या हुआ कि है ना सो घाटा में आने लगा। घाटे में आते आते ये स्थिति होगी 2000 में कि इसका है ना सो इसमें कितना कर्ज बढ़ा, और 2008 में आते आते इस पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। तो आप समझिए कि ये जो नेशनल हेराल्ड है ना, ये जो है ना एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है, इसका है ना सो घाटा बढ़ के 2008 में क्या हुआ, कर्ज में डूब गया। और है ना सो उस समय 2008 में ये है ना 90 करोड़ के कर्ज में था। हालांकि इसकी संपत्ति बहुत हो गई थी, लखनऊ में, दिल्ली में, बम्बई में, पूना में, चंडीगढ़ में, मोहाली में, अनेक जगह पर इसका संपत्ति बढ़ गई थी। ये संपत्ति ये सब बढ़ गई तो लगभग 4-5 हज़ार करोड़ की इसका संपत्ति थी। संपत्ति तो इसका कितना लगभग हो गया 4-5 हज़ार करोड़ का। लेकिन ये जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड जो है ना सो कंपनी था, ये तो अखबार निकालता था, ये कांग्रेस पार्टी के प्रचार के पक्ष में काम करता था, लोग में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, तो इसके कारण एक तरह से कर्ज में भी डूबता गया। और 2008 में इसका 90 करोड़ का इस पर कर्ज था। अब देखिए कि कोई कंपनी है, उसका 90 करोड़ का कर्ज है, और लेकिन उसका संपत्ति कितना है, कहीं जमीन है, किसी शहर में जमीन है, मकान है, बिल्डिंग है, बहुत सारा चीज़ है, और उसमें तो उसका संपत्ति सब मिला के लगभग 4-5 हज़ार करोड़ का ही संपत्ति था, और चल रहा था घाटा में। और इसमें कंपनी पर शर्त था कि खाली प्रेस के लिए काम होगा, प्रेस ही का ऑफिस होगा, इसका व्यावसायिक यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 2008 में जब है ना सो इसको क्या कर दिया गया कि ये कंपनी है ना सो इसको बंद कर दिया गया कि ये तो घाटा में 90 करोड़ के घाटा में चलती है, इसलिए हम इस कंपनी को बंद कर दिया गया। इसके जो भी कर्मचारी थे सबको VRS ये सब देके ये कंपनी पूर्णतः बंद कर दी गई। अब उस समय 2008 में क्या था कि है ना सो हमारे भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और इसमें मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ये अखबार भी एक तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही शुरू की गई है। तो फिर बाद में आगे चल के क्या हुआ कि ये जो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, सरकार थे, इसमें कुछ नियम कानून चेंज करके कि ये फैसला लिया गया कि ये जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है, AJL कंपनी, जिसका काम है सिर्फ है ना सो मीडिया का काम करना, प्रेस का काम करना, अखबार निकालना, इसमें नियम में कुछ फेर बदल करके ये निर्णय लिया गया कि अब ये है ना सो AJL कंपनी है, सिर्फ अखबार भी नहीं निकाल सकती है, अपना जो इसकी संपत्ति है, बिल्डिंग है, उसका व्यवसायिक यूज भी कर सकती है। अब देखिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस का ही
है ना सो ये है ना मुख्य पत्र है, कंपनी है, तो वो अपना है ना सो अपने हिसाब से इसमें कर दिए, नियम में फिर बदल, जिसका काम पहले था कि प्रेस का काम करना, अखबार का काम करना, अब इसको मनमोहन सिंह चेंज करके कर दिया कि नहीं, प्रेस का काम तो करेगा ही, ये है ना अपना अपनी संपत्ति का व्यावसायिक यूज भी कर सकता है। अब ये तो हो गया। अब फिर 2008 में क्या हुआ, ये कंपनी पूरा कर्ज में 90 करोड़ के कर्ज में डूब गई थी। तो ये है ना, ये अपना पूरा अखबार का प्रकाशन ये सब बंद करके अपने कर्मचारी सबको वीआरएस देके ये कंपनी बंद हो गई। यानी कि अब ये कंपनी पूरा है ना, सो ये है ना प्रेस का काम बंद हो गई। लेकिन उस समय ये जो कंपनी था, उसके बाद क्या किया, नियम में फिर बदल हो गया, मनमोहन सिंह इसको व्यवसाय की यूज करने का इजाजत दे दिया कांग्रेस का सरकार में। तो इसका जहाँ जहाँ संपत्ति था ना, उस समय क्या हुआ, एजीएल का जो भी संपत्ति, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का जो भी संपत्ति है, वहाँ पर क्या हुआ, शॉपिंग मॉल खुल गया, होटल खुल गया, है ना, उसका व्यवसाय की यूज होने लगा, है ना, किराए पर दे दिया। कितना एजीएल का संपत्ति था, बिल्डिंग था, उसको किराए पर दे दिया गया, यानी कि उसका पूरा व्यवसायिक यूज ये सब होने लगा। जो कंपनी शुरू में खुली थी खाली प्रेस का काम करने के लिए, बाद में 2008 के बाद वो है ना सो क्या इसका व्यवसायिक यूज करने लगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, मार्केट कॉम्प्लेक्स ये सब खुल गया, होटल खुल गया, उसमें अपना जो भी किराए पर ये बिल्डिंग सब दे दिया गया और प्रेस का काम बंद हो गया। अब इसका है ना, ये जो इसका संपत्ति तो कितना था, लगभग 4-5 हजार करोड़, और ये घाटा में, उस समय 90 करोड़ के घाटा में थे। अब इसको पूरा संपत्ति जो 4-5 हजार करोड़ की संपत्ति है, उसको हड़पने के लिए ये जो है ना सोनिया गांधी, राहुल गांधी मिलके एक षड्यंत्र किया। कैसे, अब देखिए, इतना 4-5 हजार की जो संपत्ति है, ये है ना सो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड कंपनी की संपत्ति है। अब इस संपत्ति को पूरा हड़पने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी का कुछ नेता मिलकर एक है ना षड्यंत्र रचा। और वो षड्यंत्र क्या है, तो उसी में जो आगे चल के हुआ जो केस है, नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें है ना अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ईडी का अभी नोटिस आया है, कुछ समन आया है कि आप है ना कोर्ट में पेश होइए। तो क्या हुआ कि है ना सो ये जो 2008 की सब घटना है, फिर है ना 2010 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी मिलके है ना एक है ना सो चैरिटेबल कंपनी है ना, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, 5 लाख रुपया से, देखिए 5 लाख रुपया से राहुल गांधी, सोनिया गांधी मिलके एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, चैरिटेबल कंपनी खोला, यंग इंडिया लिमिटेड। तो क्या नाम है इसका, यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी है ना, कौन खोला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी खोला। और उसमें वो जो कंपनी खोला, उसका मकसद था वो नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल कंपनी था, है ना, यानी कि उसका कोई आप व्यवसायिक है ना सो उद्देश्य से आपने ये कंपनी नहीं खोला गया, ये ना चैरिटेबल कंपनी खोला गया। कौन खोला, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कोई व्यवसायिक यूज के इसका नहीं कर सकते हैं। और ये जो कंपनी खोला, उसमें ना सोनिया गांधी का 38% शेयर, राहुल गांधी का 38% शेयर, और बाकी जो है ना सो यानी कि राहुल गांधी का 38% शेयर, सोनिया गांधी का 38% शेयर, और बाकी का जो 24% बचा, उसमें था सैम पित्रोदा, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी का आदमी है। फिर मोतीलाल वोरा, फिर है ना ऑस्कर फर्नांडिस, इस तरह कांग्रेस पार्टी का जो भी नेता सब था, ये ना बाकी 24% इसमें उसका शेयर था। तो एक तरह से जो कंपनी को है ना, जो यंग इंडिया कंपनी, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो 2010 में चैरिटेबल कंपनी खोला, उसमें क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी का 76% शेयर, और बाकी 24% शेयर कितना, कांग्रेस पार्टी के नेता ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा, ये सब के पास था। अब ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब देखिए, ये जो है ना सो नेशनल हेराल्ड जो था, ये तो कांग्रेस पार्टी का ही एक तरह से कंपनी था। और उस समय इसकी जो नेशनल हेराल्ड के चेयरमैन कौन थे, मोतीलाल वोरा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के नेता। तो उस समय ये जो नेशनल हेराल्ड जो है ना, इसका चेयरमैन कौन था, मोतीलाल वोरा। अच्छा, यंग इंडिया कंपनी जो है ना, तो जो नॉन चैरिटेबल कंपनी जो खोला राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो इसमें है ना सो मोतीलाल वोरा का भी हिस्सेदारी था। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड का चेयरमैन मोतीलाल वोरा, यंग इंडिया कंपनी जो चैरिटेबल कंपनी खोला, उसका भी हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा को। और उस समय ना ये मोतीलाल वोरा कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे, नहीं खजांची थे। तो देखिए, ये मोतीलाल वोरा कांग्रेस पार्टी है ना, उसके है ना सो खजांची थे। यंग इंडिया कंपनी जो खोला, उसमें भी उनका हिस्सेदारी, और नेशनल हेराल्ड कंपनी के ये चेयरमैन थे। अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि है ना सो डील हुआ, एक है ना सो डील हुआ एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, जो 90 करोड़ के 2008 में घाटा में थी, इसमें 2010 में डील हुआ एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड उसमें, और यंग इंडिया लिमिटेड है ना, जो सोनिया गांधी,
राहुल गांधी इसका सबसे ज़्यादा शेयर था। इस दोनों में डील हुआ। डील यही हुआ कि यंग इंडिया जो लिमिटेड है कंपनी है, ये है ना सो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का है ना जो 90,000 करोड़ है उसका कर्ज चुका देगा। तो ये चुकाएगा, और चुकाने के बदले में है ना सो ये एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का 99% शेयर है ना ट्रांसफर करके यंग इंडिया लिमिटेड को देना पड़ेगा। तो पूरा डील हो गया। तो ये जो समझिए डील हो गया कि है ना सो यंग इंडिया लिमिटेड है ना सो ये जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का जो 90 करोड़ का कर्ज है वो चुका देगी, और बदले में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड अपने 99% शेयर क्या यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर देगी। अब जब है ना यंग इंडिया लिमिटेड को ये एसोसिएटेड एजेएल जो है एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का 99% शेयर ट्रांसफर हो जाएगा, तो उस पर मालिकाना हक किसका होगा? यंग इंडिया लिमिटेड का। और यंग इंडिया लिमिटेड में लगभग 76% किसका हिस्सेदारी है? राहुल गांधी सोनिया गांधी का। तो देखिए कितना है कि इसका ये एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का संपत्ति उस समय कितना है? लगभग 4,000-5,000 करोड़, और उस पर कर्ज कितना है? 90 करोड़ का कर्ज है। और ये है ना सो राहुल गांधी सोनिया गांधी उसका 90 करोड़ का कर्ज चुका देगा, और उसका 99% शेयर राहुल गांधी सोनिया गांधी को मिल जाएगा। और है ना ये 4-5 हज़ार करोड़ का उसका संपत्ति फिर का मालिकाना हक किसका होगा? राहुल गांधी सोनिया गांधी को। तो पूरा डील हो गया। अब डील जब हो गया तो ये 90 करोड़ का कर्ज है ना सो ये जो है ना राहुल गांधी सोनिया गांधी को जो है ना यंग इंडिया लिमिटेड का जो मालिक है तो उसको है ना अब ये चुकाया उसको। तो कैसे चुकाया? तो कांग्रेस पार्टी उस समय उसका खजांची कौन था? मोतीलाल वोरा। तो कांग्रेस ये है ना कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपया किसको देती है? राहुल गांधी सोनिया गांधी को दे देती है। तो ये आप समझिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है सो अपने पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपया राहुल गांधी सोनिया गांधी को देती है एज ए कर्ज, लोन दे देती है। और उसका मकसद क्या होता है? फिर उस जो है ना राहुल गांधी सोनिया गांधी को 90 करोड़ कर्ज कहाँ से मिलता है? कांग्रेस पार्टी के फंड से। अब ये राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या करता है? उस 90 करोड़ को है ना सो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को दे देता है। दे दिया, और उसका 90 करोड़ का कर्ज है ना सो ये डील था कि हम 90 करोड़ रुपया देंगे, 99% शेयर ट्रांसफर हो जाएगा राहुल गांधी सोनिया गांधी या ये है ना यंग इंडिया कंपनी के नाम पर। तो ये हो गया। अब कांग्रेस पार्टी इसको है ना सो 90 करोड़ का कर्ज दे दिया, राहुल गांधी सोनिया गांधी फिर है ना एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को 90 करोड़ दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसका ना एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का 99% शेयर है ना राहुल गांधी सोनिया गांधी के नाम हो गया। अब राहुल गांधी सोनिया गांधी है ना तो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का मालिक हो गया। अब सोचिए मालिक हो गया इसका 4-5 हज़ार करोड़ का जो संपत्ति था एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का, जहाँ जो पूरे देश में इसका है ना जमीन है, मकान है, बिल्डिंग है, उसमें शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स ये सब खुला है, सबका मालिक राहुल गांधी सोनिया गांधी हो गया। और फिर जब ये सब का हो गया तो ये कांग्रेस पार्टी क्या किया? जो राहुल गांधी को 90 करोड़ का कर्ज दिया था उसको माफ कर दिया, यानी कि माफ कर दिया। और एवज में राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या किया? कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपया ही दिया। तो देखिए क्या हुआ कि राहुल गांधी सोनिया गांधी जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी है ये कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपया लौटाया। और है ना सो ये कांग्रेस पार्टी क्या किया? जो उसको 90 करोड़ जो कर्ज दिया था उसको माफ कर दिया। जाइए हम आपको माफ कर देते हैं, माफ कर दिया, 50 लाख रुपया दिया है। और ना सो इस तरह से ये राहुल गांधी सोनिया गांधी या ऑस्कर फर्नांडिस या ये सैम पेटोदा, मोतीलाल वोरा, ये क्या हुआ कि है ना सो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड जो है ना सो ये जितना बड़ा अखबार समूह था इसका इतना संपत्ति 4,000-5,000 करोड़ का एक तरह से मालिक बन गया, मालिक बन गया, पूरा फर्जीवाड़ा करके मालिक बन गया। तो इसमें पूरा आरोप लगा है कि इतना जो 90 करोड़ जो कांग्रेस पार्टी जो दिया है या राहुल गांधी 50 लाख दिया, इसमें भी हवाला का पैसा आया है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, हवाला का पैसा, ये सब आरोप लगा है। इस तरह से समझे था कि ये जो है ना जो जनता का जो संपत्ति था, जो जनता का संपत्ति था, पब्लिक का संपत्ति, उसको राहुल गांधी सोनिया गांधी मात्र 50 लाख रुपया में हथिया लिया। ये 4,000-5,000 करोड़ का जो संपत्ति था एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का, पूरे देश में फैला हुआ बिल्डिंग, उसमें इतना मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स खुला हुआ है, उसका संपत्ति मात्र 50 लाख रुपया में राहुल गांधी सोनिया गांधी 4,000-5,000 करोड़ का संपत्ति हथिया लिया। और इसमें है ना पैसा कहाँ से है? मनी लॉन्ड्रिंग ये सब का। तो इसीलिए अब प्रवर्तन निदेशालय और ईडी है ना सो इस पर है ना सो इसको समन भेजा है कि देखिए ये सब किए मैं। जिस नेशनल हेराल्ड है जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, ये कांग्रेस पार्टी के फंड से बना था कि इससे खाली प्रेस का काम होगा, मीडिया का काम होगा, अखबार निकलेगा,
पब्लिक के लिए ही इसका यूज होगा। अब बाद में इसका व्यवसायिक यूज किया, उसका इसका पूरा संपत्ति तो पहले पूरा देश में इसका पार्टी फंड से आया। अब बाद में है ना सो जब 4,500 करोड़ का संपत्ति इसका हो गया, तो ये राहुल गांधी सोनिया गांधी इस तरह से फर्जवारी करके मात्र 50 लाख में, सोच लिए मात्र 50 लाख रुपया में राहुल गांधी सोनिया गांधी ये 4,500 करोड़ का संपत्ति किसी धोखाधड़ी, क्या धोखाधड़ी किया है इतना बड़ा में आदमी सब, इसको पूरा संपत्ति हथिया लिया। तो यही है नेशनल हेराल्ड केस। इसी में राहुल गांधी सोनिया गांधी को ईडी का सम्मन आया है। भागा हुआ है राहुल गांधी, विदेश है रहे हैं, रहता नहीं है, विदेश भाग गया। अब सोनिया गांधी भी है, पेश होगी कि नहीं होगी क्या होगा। तो यही है नेशनल हेराल्ड केस, जो अखबार है, अखबार समूह है, उसका संपत्ति हड़प लिया।